वेलकम फ्रेंड्स। 2 दिन मेरी क्लास नहीं हो पाई थी, मतदान करने चला गया था। तो आगे सेक्शन 9 और 10 हो गया था। अब सेक्शन 11 की बारी है। सेक्शन 11, ठीक है। तो सबसे पहले आप सेक्शन 11 को BSA के साथ पढ़ोगे। BSA का कौन सा सेक्शन? सेक्शन 9। केवल सेक्शन चेंज हुआ, बाकी सारी चीज़ें वही दी गई हैं। सॉरी, मेरी राइटिंग ठीक है, लेकिन ये पेन से लिखना, इस पर थोड़ा वो होता है, स्क्रीन पे थोड़ा हाथ लगाओ तो वो लिख नहीं जाता, इस वजह से थोड़ी राइटिंग मेरी गड़बड़ होती है। तो मैं बोलता हूँ तो उसे ध्यान से सुन लिया करो अगर राइटिंग थोड़ी गड़बड़ भी हो जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पेन से लिखना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसमें मोबाइल पे लिखने पे दिक्कत होता है, लैपटॉप है नहीं तो ठीक से लिख देता। ठीक है, चलो। वे तथ्य अब शुरू करते हैं। सेक्शन 11 की क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले वो चीज़ें हम लिख लेते हैं। क्या क्या चीज़ें? तो नंबर 1, जो सामान्य चीज़ें क्या क्या हैं, क्या क्या कहा जाता है सेक्शन 11 को? प्ली ऑफ एली बाई कहते हैं इसे, ठीक है। लिख दे रहा हूँ, बोल भी, PLEA, प्ली ऑफ एली बाई, प्ली ऑफ एली बाई बोलते हैं इसे। पूछता है किस सेक्शन को, पीटी का क्वेश्चन है, पूछता है किस सेक्शन को प्ली ऑफ एली बाई बोलते हैं। तो तुम क्या मारोगे? तो आप लोग क्या सेक्शन मारोगे? सेक्शन 11। और नए वाले BSA में जो 2023 में एविडेंस आया है वो सेक्शन 9। और इसे और क्या कहते हैं? इसे लार्ज पैराडाइज कहते हैं। लार्ज पैराडाइज बोलते हैं, वकीलों का स्वर्ग, ठीक है, वकीलों का स्वर्ग। एक इसको और बोलते हैं, रुको, इसको क्या क्या बोलते हैं? तो पहला क्या बोलते हैं? प्ली ऑफ एली बाई। दूसरा क्या बोलते हैं? लार्ज पैराडाइज। तीसरा क्या बोलते हैं? ये सुसंगतता, सॉरी हाथ लग जाता, नहीं लिख जाता, सुसंगतता का अवशेषी प्रावधान, अवशेषी प्रावधान। 3 चीज़ें हो गई। तो ये 3 चीज़ें पूछ सकता है। अब आ जाओ, हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? इतना हो गया था। इतनी चीज़ें सामान्य बातें थी, वो मैंने आपको बता दी। अब सेक्शन शुरू किया जाए कि सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, आप लोगों को बताता हूँ। सेक्शन को ध्यान से पढ़ना, ये मेंस का भी क्वेश्चन है, तो इसके एक एक चीज़ों को मैं तोड़ के बता दूंगा, ऐसा, ठीक है। तो वे तथ्य मतलब कौन? जो तथ्य क्या है? जो सुसंगत नहीं है। कब सुसंगत होंगे? ऐसे तथ्य हैं जो सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत होंगे ये क्या बताता? कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 11। तो पहली बात, एक चीज आप ये पकड़िए सेक्शन 11 में, वे तथ्य जो सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होंगे, वो कंडीशन सेक्शन 11 में, वो नियम सेक्शन 11 में बताया गया है। अब आप लोग आ जाओ आगे। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है तब सुसंगत होंगे। कहाँ, कौन कौन से जो नियम है? 2 नियम है कब सुसंगत होंगे। 2 नियम आपको दिए गए हैं कि कब सुसंगत होंगे। तो क्या होंगे? यदि वे मतलब जो सुसंगत नहीं है। यहाँ वे का मतलब क्या होगा? वे का मतलब क्या हो गया? जो सुसंगत नहीं है। अब कब उन्हें सुसंगत करोगे? जब वे विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं। असंगत मतलब विवादक या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं, मतलब उनसे कोई मेल मिलाप नहीं लगते, तब भी वो सुसंगत हो जाएंगे। तो कौन से तथ्य? वे मतलब क्या हो गया? जो सुसंगत नहीं है। कब सुसंगत हो जाएंगे? जब वो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य से असंगत हो। अब दूसरा आ जाओ,
यदि वे मतलब कौन से, जो तथ्य, वे मतलब क्या हो गया, जो मतलब सुसंगत नहीं है, क्या हो, स्वमेव, स्वमेव मतलब खुद से, स्वमेव मतलब क्या होता है, खुद से, स्वयं से, खुद से या स्वयं से, ठीक है, स्वयं से या अन्य तथ्यों के संसर्ग से, या तो वो खुद या अन्य तथ्यों से संसर्ग मतलब जुड़कर, तोड़ तोड़ के मैं बता दे रहा हूँ सारे शब्द का मतलब, इसको आप आसानी से समझ जाओगे। या वे स्वयं या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यंत अधिसंभाव्य या अनाधिसंभाव्य बनाते हैं। अस्तित्व मतलब एग्जिस्ट करना, एग्जिस्ट करना, अनस्तित्व मतलब नॉन एग्जिस्ट करना, अत्यंत मतलब बहुत अधिक, करीब, बहुत अधिक, अत्यंत मतलब क्या होता है, ज़्यादा, अत्यंत मतलब क्या होता है, ज़्यादा, अधिसंभाव्य मतलब संभावना हो, अधिसंभाव मतलब संभावना हो, अनाधिसंभाव मतलब जिसमें संभावना नहीं हो। तो क्या कहते हैं, क्या करता है दूसरा वाला, या तो वो वे तथ्य जो सुसंगत नहीं, या तो वो खुद से, खुद से लिखा करो जो जो मैं बोल रहा हूँ, या तो वे खुद से, या क्या होता है या किसी तथ्य से जुड़कर, या किसी तथ्य से जुड़कर, संसर्ग मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जुड़कर, जुड़कर, संसर्ग मतलब जुड़कर किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का क्या अस्तित्व। अब विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य के अस्तित्व को क्या करते हैं, इतना अत्यंत अधिसंभाव्य बना देते हैं। विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व को क्या करते हैं, या तो अत्यंत अधिसंभाव्य बना देते हैं या अत्यंत अनअधिसंभाव्य बना देते हैं। तो अत्यंत को दोनों की, या तो अत्यंत अधिसंभाव्य बना देते हैं या अत्यंत अनाधिसंभाव्य बना देते हैं। या तो उसके अस्तित्व की संभावना प्रकट कर देते हैं, या उसकी उसकी संभावना को क्या, इसको एक चीज़ से और आसान भाषा में, उसके अस्तित्व को या तो बढ़ा देते हैं कि उसका अस्तित्व बढ़ा देते हैं, या उसके अस्तित्व को अनाधिसंभाव मतलब डाउन कर देते हैं। ठीक है, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व को या तो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। अधिसंभाव अनाधिसंभाव मतलब या तो उसको बढ़ा देते हैं या उसको कम कर देते हैं उसके अस्तित्व को, या उसके अनस्तित्व, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अनस्तित्व, नॉट एग्जिस्टेंट, या उसका अस्तित्व नहीं है, क्या कर देते हैं, या तो उसकी इस धारणा को बढ़ा देते हैं या उसकी इस धारणा को कम कर देते हैं। बढ़ा देना मतलब अधिसंभाव्य, बढ़ा देते हैं, अनाधिसंभाव्य मतलब कम कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। तो सेक्शन 11 में, सेक्शन 11 में दो चीजें पकड़ना, नंबर एक असंगत कर देता है, असंगत हो जाएगा, और नंबर दूसरा क्या है वो, देखो रुको, सॉरी, इसमें दो चीजें आप पकड़ो जो मैं बता दे रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नंबर एक क्या कर देता है वो, नंबर एक नियम क्या है, असंगत कर देता, असंगत, असंगत है। नंबर दो क्या कर देता है, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से या तो असंगत है, या क्या करता है, विवादक तथ्य के या विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व, अस्तित्व, अस्तित्व को क्या कर देता है, या तो अप कर देता है, अप, या तो क्या कर देता है, डाउन कर देता है, या तो उसके अस्तित्व को बढ़ा देता है या उसके अस्तित्व को कम कर देता है। तीसरा क्या है, उसके अनअस्तित्व को, उसके नॉट एग्जिस्टेंस को, अनअस्तित्व को क्या कर देता है, या तो अप कर देगा, या तो बढ़ा देगा, या तो डाउन कर देगा, या तो कम कर देगा। तो दो चीज़, इतनी चीज़ें तुमको समझ में आप लोगों को सेक्शन 11 में आ गई होंगी। तो एक बार अपने मन में सोचो क्या है सेक्शन, सेक्शन 11 नंबर एक क्या चीज़ बताता है, सेक्शन 11 नंबर एक क्या चीज़ बताता है, सबसे पहले ऐसे तथ्य, ये दिमाग में ऐसे याद कर लो, ऐसे तथ्य जो सुसंगत नहीं है, कब, सुसंगत होंगे,
इतनी चीज़ें तो समझ में आई। इतनी चीज़ें तो तुम्हारे में समझ में, ऐसे तथ्य जो सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होंगे। अब इसके लिए 2 नियम बताए गए हैं, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, 4 बार बता दूंगा, लेकिन जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक नहीं। मन में सोचो, क्या ऐसे तथ्य जो 5 से लेके 55 तक की धारा, इसीलिए इसे वकीलों का स्वर्ग कहते, क्यों कहते हैं, जो 5 से लेके 55 तक कहीं सुसंगत है उसको धारा 11 में तुम सुसंगत घोषित, लार्ज पैराडाइज, वकीलों के लिए स्वर्ग का घोषित, स्वर्ग कहते हैं। ये सेक्शन वकीलों जो कहीं भी रिलेवेंट उसको यहाँ रिलेवेंट घोषित कर सकते हैं सुसंगत। कब सुसंगत होंगे, अब इसके लिए कितने 2 नियम बताए गए हैं, एक बार मैं बता चुका हूँ। एक असंगत वाला नियम जो बताए थे कि वो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के क्या हो, असंगत हो। असंगत मतलब जैसे इसका एक इलस्ट्रेशन, इसी असंगत को अगर तुमको समझना है असंगत क्या चीज़ हो गया, तो इसका इलस्ट्रेशन ए पढ़ो क्या है, और इलस्ट्रेशन ए पढ़ लेते हैं हम लोग। पहले इलस्ट्रेशन ए पढ़ लेते हैं, असंगत को जानने के लिए इलस्ट्रेशन ए पढ़ लेते हैं हम लोग। इसीलिए इलस्ट्रेशन दिया समझने के लिए। इलस्ट्रेशन की क्या जरूरत है आपको, समझने के लिए। रुकिए इसको बड़ा कर देते हैं आप लोग। अब आइए इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन क्या कहता है, प्रश्न यह है, अरे सॉरी इसको थोड़ा नीचे, सॉरी। प्रश्न यह है कि क्या ने किसी आमुक दिन कलकत्ते में अपराध किया। आमुक दिन मतलब निश्चित दिन कलकत्ते में, एक निश्चित, क्या किसी दिन आमुक दिन में कलकत्ते में अपराध किया। अब यह तथ्य कि वह उस दिन लाहौर में था सुसंगत है। अब भाई कलकत्ता में अपराध हुआ तो लाहौर से कोई मतलब ही नहीं, लेकिन कब वो सुसंगत हो गया कि जिस दिन वो हत्या, लाहौर में तो कभी भी हो सकता है, वो सुसंगत नहीं होगा, लेकिन जिस दिन हत्या हुई उस दिन वो लाहौर में था, तो वो क्या हो जाएगा, सुसंगत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यह तथ्य देखो दिया है कि जब वह अपराध किया गया था, देखो बता रहा है, उस तथ्य के लगभग का उस स्थान से जहां की वह अपराध किया गया था इतनी दूरी पे था कि का द्वारा उस अपराध का किया जाना असंभव नहीं तो अत्यंत अनधिसंभव हो, सुसंगत हो जाता है। तो इसमें एक आप लोगों को क्या चीज़ें समझ में आई कि असंगत हो मतलब कोई चीज़ असंगत, वो कब रिलेवेंट हो जाएगी, जब वो क्या हो जाता है, अपराध के बारे में बताने लगता है, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हो। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई। इतनी चीज़ें आ गई समझ में। अब आप आ जाओ, तो अब आपको 11 में इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। क्या हो गई, कोई तथ्य, नंबर 1 बार बार मैं बता रहा हूँ, इसको याद कर लो, ये मेंस का भी क्वेश्चन है। कोई तथ्य सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत होगा, उसके 2 कंडीशन है, जब वो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हो। ऐसे रट लो, अगर नहीं याद हो रहा दिमाग में रट लो, असंगत याद कर लो, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हो। नंबर 2 वो क्या करता हो कि या तो वो जो सुसंगत नहीं है खुद से या किसी तथ्यों से संसर्ग मतलब जुड़कर क्या करता हो, किसी विवादक या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व क्या करता हो, अत्यंत अधिसंभाव्य या अनाधिसंभाव्य बनाता हो। इतनी चीजें याद कर लो। ये आपका सेक्शन 11 तैयार हो गया। सेक्शन 11 ये तैयार हो गया। सेक्शन 11 में 2 इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, कुछ केसेज हैं वो अब मैं बता दूंगा। तो सेक्शन 11 में आपको पहला इलस्ट्रेशन मैंने बता दिया, अब आपको दूसरा इलस्ट्रेशन बताता हूं, फिर इसके बाद केस बता दूंगा। क्या है, प्रश्न यह है कि का ने अपराध किया। अब प्रश्न यह है कि का ने अपराध किया, तो प्रश्न यह है, परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह का खा घा में से किसी एक द्वारा अवश्य ही किया गया होगा। यह हर तथ्य जिससे यह दर्शित होता है कि वह अपराध किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता था, वहाँ का खा और घा में से किसी द्वारा नहीं किया गया, सुसंगत है। तो अब मान लो जैसे 4 लोग कमरे में थे, उसमें से सब पे हत्या का आरोप है, लेकिन यह माना गया कि खा गा और घा में से किसी ने वो अपराध नहीं किया, तो ये मान लिया जाएगा, परिस्थितियां ये बताती हैं कि का ने हत्या किया है। तो इसमें कई केसेज आए हुए हैं, वो मैं केसेज, इलस्ट्रेशन ये हो गए,
अब इसमें कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं बता देता हूँ, वो नोट कर लो। लिखना इतना देखता हूँ अगर देखो इसमें एक चीज आ गया, देखो सबसे एक इसका वाद के तथ्यों, वाद के तथ्यों मतलब जो पहला इलस्ट्रेशन पढ़े वो लाहौर में था। एक हिसाब से तो उसकी हत्या कलकत्ता में होती है, लेकिन वो क्या था, वो लाहौर की बातें बता रहा। एक हिसाब से क्या है उसका, वाद के तथ्यों से असंगत होना होना ही एक, सॉरी मेरा राइटिंग थोड़ी इससे नहीं लिख पाता हूँ तो खराब है, ऐसा गुण है जो उन्हें सुसंगत बनाता है। क्या बनाता है, सुसंगत बनाता है। तो ये चीज़ कहाँ से निकली, ये जब आप इलस्ट्रेशन फर्स्ट पढ़े थे तो वहीं से ये चीज़ें निकली। इसका वाद के तथ्यों से असंगत होना ही एक, अब वो वाद के तथ्यों से, वो कलकत्ता में नहीं था, वो लाहौर में था, तो वो वाद से क्या हुआ, तथ्य से असंगत हो गया, लेकिन उसका ऐसा गुण ही उसे क्या बना देता है, सुसंगत बना देता। तो एक चीज़ आप लोगों को ये पता हो गई। अब आ जाइए केसेज में क्या क्या चीज़ें हैं। एक पहला केस कौन सा है, स्टेट, लिख लीजिएगा, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी, बार बार मैं राइटिंग के, कई लोगों ने बोला तो मोबाइल पे इतनी अच्छे से नहीं लिख सकता, आप लोग खुद लिखिएगा तो देख लीजिएगा। यूपी वर्सेज सुघर सिंह, ये पहला केस हो गया। इसमें क्या बताया गया, अपराध के स्थल से अभियुक्त के अनुपस्थिति के बचाव का यह आधार तत्व है कि अभियुक्त स्थान से घटना के समय इतना दूर हो कि उसका घटना स्थल पर हो सकना भौतिक रूप से असंभव हो। तो उसमें इस केस में क्या हुआ, इसने ये दिखाया कि मैं घटना स्थल से इतना दूर था कि मैं घटना स्थल से दूर होने पर अनुपस्थिति का बचाव लेना चाहता, लेकिन इसमें कोर्ट ने अनुपस्थिति का बचाव नहीं दिया। इसमें बताया कि अभियुक्त की फैक्ट्री जहां वह 8:30 बजे तक था, वहां से घटना स्थल से इतनी निकट थी कि वह 9 बजे तक वहां घटना स्थल पर पहुंच सकता था। तो ये हो गया एक पहला केस, ये हो गया आपका। दूसरा केस आपका कौन सा हो जाएगा, सखाराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, सॉरी मध्य प्रदेश। तो इसमें क्या हुआ, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में बताया गया कि अगर आप प्ली ऑफ एलिबाई, एलिबाई प्ली ऑफ एलिबाई, अगर आप प्ली ऑफ एलिबाई का बचाव ले रहे हैं और आप असफल हो जाते हैं, प्ली ऑफ एलिबाई का बचाव ले रहे हैं और आप असफल हो जाते हैं, तो यह नहीं कहा जाएगा कि आपको दोषी नहीं माना जाएगा, अभी भी उसको दोषी करने का, साबित करने का भार अभियोजन पर होगा। तो सखाराम का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्ली ऑफ एली, इसमें क्या कहा गया, प्ली ऑफ एलिबाई अगर असफल हो जाता है तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा, अभी भी अभियोजन के ऊपर यह दायित्व होगा कि वह उसे साबित करे कि वह दोषी है। तो आपको सखाराम का केस हो गया। अब आप आ जाओ, सखाराम का केस हो गया। संता सिंह का केस, संता सिंह का केस, संता सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ऑफ पंजाब।
स्टेट ऑफ पंजाब। ये 1956 का केस है। अच्छा हाँ, वो दो चीज़ मैं भूल गया, स्टेट ऑफ यूपी वाला कहाँ, जो सुघर सिंह का वो 1978 का है, सॉरी, सुघर सिंह वाला केस लिख लेना, 1978 का है। और जो सखाराम वाला केस है वो 1992 का है। शांता सिंह के केस में क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि वो मृतक को क्या 25 फुट से गोली मारी गई थी, लेकिन जब उसकी डॉक्टर द्वारा उसका जब वो किया गया, डॉक्टरी किया गया, तो उससे क्या पता चला कि 1 गज से गोली मारी गई। तो इससे क्या हुआ, गवाहों के बीच में क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। ये अनाधिसंभाव्य हो गया, अस्तित्व को क्या बोलता है, इसने नकार दिया। भाई जब सीधे सीधे गवाह आ गए, गवाह ने कहा 25 फीट से गोली मारी गई, लेकिन क्या हुआ, अब डॉक्टरी परीक्षण में 1 गज आया, एक दूसरे से कोरिलेट नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, उसके अस्तित्व को अनाधिसंभाव्य बना देते हैं। तो ये शांता सिंह के केस में हो गया। एक केस आप और आ जाओ, एक केस कौन सा है, ग्रेड लक्ष्मी मंगाराजू वर्सेस यूपी। ये कहाँ, 2001 का केस है, ठीक है। इसमें बताया गया कि अंगुली चिन्ह का वारदात के स्थल पर उपस्थित होना एक कौन सा सकारात्मक साक्ष्य है, सॉरी, सकारात्मक साक्ष्य है अंगुली चिन्ह। अंगुली चिन्ह सकारात्मक, परंतु ऐसे साक्ष्य का ना होना आवश्यक रूप से यह इंगित नहीं करता कि प्रश्नगत व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं था जहां हत्या हुई थी। तो ग्रेड लक्ष्मी मंगाराजू ये केस हो गए। प्ली ऑफ एलिबाई का इतनी चीज़ें आपकी समाप्त हो गई। अब इसमें कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से अब कोई चीज़ें बची तो हैं नहीं। एक दूधनाथ पांडे का केस है, एक आप लोग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसी वजह से, ये सीधे सीधे पीटी में पूछता, दूधनाथ पांडे वर्सेज यूपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये कई बार पूछा हुआ है, ये पूछता है सीधे सीधे। ये किससे संबंधित, धारा 11 से संबंधित है, दूधनाथ पांडे। दूधनाथ पांडे किससे, धारा 11 से संबंधित है। किससे संबंधित है, धारा 11 से। तो यहाँ तक का आपका सेक्शन 11 समाप्त हो गया। ये मेंस और पीटी के दोनों का है। मेंस में यूपी एपीओ में 2 बार इसके इलस्ट्रेशन, पहला इलस्ट्रेशन और दूसरा इलस्ट्रेशन भी पूछा है। प्ली ऑफ एलिबाई लिखने को भी आया है। प्ली ऑफ एलिबाई मैंने जो समझाया, बेयर एक्ट की वही पूरी लैंग्वेज याद करके वो लिख देना। और फिर उसके बाद दूधनाथ, वो केसेस मैंने जो बताए हैं लाइन से, वो केसेस बस मेंस में उतना ही है। वो तुम आप लोग सेक्शन 11 लिख दीजिएगा, सेक्शन 11 के बाद दोनों इलस्ट्रेशन याद करके वो लिख दीजिएगा। 2 हो गए। एक केस सुघर सिंह वाला केस लिख दीजिएगा, सखाराम सिंह वाला केस लिख दीजिएगा, शांता सिंह वाला केस लिख दीजिएगा। प्ली ऑफ एलिबाई ये लिख दीजिएगा, क्या है या उसी का दोनों को लिख दीजिएगा। प्रथम नियम इसमें क्या, प्ली ऑफ एलिबाई वही दोनों नियमों को कहते हैं, पहले और दूसरे को, कि वे तथ्य जो सुसंगत नहीं है। कब सुसंगत होंगे, जब वो विवादक और सुसंगत तथ्य से क्या हो, असंगत हो। इतनी चीजें हो गई। तो सेक्शन 11 मेरे ख्याल से होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।